जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा नाम जब हम लिखते हैं तो उस कॉपी और बुक का क्या करना चाहिए। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि राधा नाम लिखने से क्या चमत्कार होते हैं। तो राधा नाम लिखने से आपका मानसिक जितनी भी बीमारी हैं ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि अंदरूनी यानी कि मन में जब बहुत सारे संकट सवाल उलझे रहते हैं, आप उलझन में रहते हैं, तो सबसे पहली वह भाग जाती हैं। दूसरी चीज़ है, आपको एक नियम लेना होगा कि मैं रोज़ राधा नाम लिखूँगा। आज लिखा, कल नहीं लिखा, परसों लिखा, नरसों ने, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको डेली राधा नाम लिखना होगा और बहुत प्रेम से लिखना होगा। मन को अपने पहले शांत करें और राधा रानी का ध्यान करें, फिर राधा नाम लिखना शुरू करें। यदि आपका मन राधा नाम में नहीं लगता है तो आप उन अक्षरों को अपने मन में उतारिए, अपने ध्यान में उतारिए। जो अक्षर आप राधा लिख रहे हैं ना, उसे अपने यहाँ तीसरी नेत्र से देखिए, तब आपका मन लगने लगेगा। कुछ समय सबका मन भटकता है, नहीं लगता है। तो राधा नाम लिखने के लिए आपको थोड़ा अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने मन को संभालना होगा, क्योंकि ये कलियुग का प्रभाव जो है हमें भक्ति करने नहीं देता है। तो राधा रानी के शरण में अगर जाना है तो राधा रानी पे विश्वास करके राधा नाम लिखना है। राधा नाम लिखने से इच्छा पूर्ति होती है, ये हम सभी जानते हैं। कितनी भी बीमारियां हों सब खत्म हो जाती हैं राधा नाम। आपके सामने एक जीता जागता एक प्रमाण है प्रेमानंद महाराज जी। तो प्रेमानंद महाराज जी के जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चला, आप सभी जानते होंगे। अगर टीवी पे देखते होंगे, मोबाइल पे देखते होंगे, उनकी किडनी तक नहीं है, तो राधा नाम से आज तक जीवित हैं। और उनके चेहरे का तेज देखिए, उनके भाव देखिए, कितना प्रेम से वो बोलते हैं, राधा नाम जपते हैं। तो हर संकट खत्म हो जाता है राधा नाम लिखने से। तो क्या है कि मैं आपको इसलिए प्रेमानंद महाराज जी का नाम ली हूँ, क्योंकि आजकल लोग प्रमाण मांगते हैं, तो हर चीज़ में प्रमाण देना संभव नहीं होता है। लेकिन अगर आपको सच में राधा रानी पे विश्वास है तो आप राधा नाम लिख के अपनी इच्छा को पूरी कीजिए। जो मेरे जीवन में चमत्कार किया तो मैं आपको बता रही हूँ। सरल तरीके से गृहस्थ में राधा नाम सुबह उठकर स्नान करके आप मंदिर के सामने अपने लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ के राधा नाम रोज़ लिखिए, एक पन्ना। देखिए आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे ही आपकी डायरी भरेगी वैसे ही राधा नाम लिखते ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और अटूट विश्वास भी रखना है। राधा 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 रोज़ लिखना है। जिस तरीके से आपकी कोई भी डायरी हो, इस तरीके से आप एक डायरी ले लीजिएगा। देखिए मैं कितना सुंदर डायरी ली हूँ और राधा 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 लिखी हूँ। तो इस तरीके से आप राधा 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 लिख सकती हैं। राधा लिखते ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। एक तो आपका मन शांत रहने लगेगा, दूसरा जो है आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। जैसे होता है ना, कोई संकट आता है तो मन बहुत निराश हो जाता है, यही लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब आपको अपने इष्ट पे भरोसा हो जाता है तो आप घबराते नहीं हैं। हाँ, आपको कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म आप मत करिए और राधा नाम लिखिए तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। आपको मेहनत करना होगा, साथ साथ राधा नाम लिखना होगा। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं तो राधा नाम लिख के आप अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस डायरी का क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर 2, 4, 6 डायरी हैं आपके घर में, तब आप मंदिर में रख सकते हैं, जल प्रवाहित कर सकते हैं। अगर 1-2 डायरी हैं तो आप अपने मंदिर के पास एक रेड कपड़े में बांध करके इस पर एक रेड कपड़ा ऐसे ऐसे लपेट दीजिए या मोली लपेट दीजिए। उसके बाद आप इसे अपने मंदिर के किसी भी जगह पे ऐसे खड़े करके भी रख सकते हैं, या तो आप नीचे ड्रॉल है उसमें रख सकते हैं। अगर आप मंदिर में नहीं रखना चाहते हैं तो क्या करें, तो अगर जल प्रवाहित करना चाहते हैं तो जल प्रवाहित कर दीजिए। नहीं तो सबसे उत्तम है कि आप भूमि में दबा दें, जिससे किसी का पैर ना पड़े। और ऐसी जगह दबाएं जहाँ पे जैसे भगवान के पेड़ हों, जैसे पीपल वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, जहाँ पे पूजन आरती होता हो। जैसे बहुत जगह आप देखते होंगे पीपल के नीचे दीपक जलता है, तो वहाँ पे यदि आप दबाएंगे तो वहाँ पे किसी का पैर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकदम जड़ के पास तो कोई पैर लेके अपना नहीं जाता है। तो सबसे अच्छा रास्ता है कि आप भूमि दबा दें, जल प्रवाहित कर दें, या
आप अपने घर में कहीं भी स्टोर करके ऐसी जगह रख दें जहाँ पे अशुद्ध चीज़ें ना रखी जाती हों, जैसे कि लहसुन प्याज हुआ और चीज़ें हुई, और वहाँ पे जैसे वस्त्र नहाए हुए ना रखे जाते हों, बाथरूम के पास ना हो, तो अच्छी जगह आपको इस डायरी को रख देना है सजो के। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ आपको भी बताना चाहूँगी। तो मैं अभी तक जो मेरी इच्छा पूर्ति डायरी थी राधा नाम लिखने का, उसे मैं जल प्रवाहित कर दी थी। उसके बाद से जब से मैं राधा नाम लिख रही हूँ तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस मेरे राधा रानी के प्रति प्रेम है, और मैं उनसे बस यही विनती करती हूँ कि मेरे पति का स्वास्थ्य और मेरे घर में सुख शांति बनाए रखें, मेरे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है, जीवन अच्छा है, तो आप कुछ भी कर लेंगे, नहीं तो कितने भी धन हो तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं राधा रानी से बस यही विनती करती हूँ कि अपने चरणों में लगाए रखिएगा, आपका नाम राधा राधा मैं जपती रहूँ, बस इतना कृपा बना के रखिएगा। और सुबह में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना आरती, शाम के टाइम में सेवा अर्चना आरती, यही होता है। तो आप सभी इस डायरी को या तो भूमि में दबा दीजिए, या तो जल प्रवाहित कर दीजिए, या तो अपने घर में कहीं अच्छी जगह पे रख दीजिए। तो इसी तरीके से हमें राधा नाम के लिखी हुई डायरी को रखना है, या राधा नाम लिखें या राम नाम लिखें, कृष्ण नाम लिखें, जो भी नाम। अब आप सभी का कमेंट आने लगता है कि मैं राम नाम लिखती हूँ, तो कोई भी डायरी या कॉपी हो तो आप अच्छे से रखिएगा, उसे ऐसे लिख के कहीं फेंक मत दीजिएगा। तो यही थी आज की जानकारी। तो राधा नाम लिखने से आपके जीवन में चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राधा नाम लिखने की सही विधि क्या है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, और आप लोग ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। तो आइए 2 मिनट हम राधा नाम का जाप करते हैं। श्री राधा 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 श्री राधा। तो जैसे मैं ऐसे जाप करके आपको बताई ना, तो कुछ लोग क्या होता है लिखना नहीं चाहते हैं, तो कमेंट करने लगते हैं कि दीदी मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। तो आप ऐसे इस तरीके से बैठ के राधा राधा जाप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी में ही लिखें। आप अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने घर को पवित्र रखने के लिए ये राधा नाम बैठ के एक आसन पे जाप कर सकते हैं। राधा नाम की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है, मन वैसे ही शांत हो जाता है, और आप भगवान की कृपा आप पे बनी रहती है। तो राधा नाम आप सभी लिखिएगा, जाप करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। राधा नाम लिखने से आपके जीवन में अवश्य ही लाभ होगा, ये मेरा अटूट विश्वास है। राधा रानी के चरण में जो कोई जाता है, राधा रानी निराश नहीं करती हैं। जय श्री कृष्णा।